सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का लेबनान में जंगबंदी ऐलान का खैर मकदम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन सुकून की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात, खुद मुख्तारी के बाहमी एहतराम और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। एक्सपर्ट पोस्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी को सिफारती कोशिशों की कामयाबी और खित्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया और कहा, जंगबंदी देरपा अमन की बुनियाद बनेगी। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म का लेबनान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा, खित्ते में पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तूफ़ानी दौरे जारी। सऊदी और कतर के बाद तुर्किया पहुंच के अंतालिया के गवर्नर ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकाम फ़िदान की मुलाकात। तैयब उर्दवान का अहम पैगाम पहुंचाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मौके ख़ुसूसी तारिक वफ़द में भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और TRNC के दरमियान दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तालीम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह पर ख़ुसूसी तवज्जो देने का आज़म। बाहमी मफ़ाद के लिए क़रीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमन मिशन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सरागची भी मुलाकात में मौजूद। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल के ख़ातमुल अंबिया के मरकज़ी हेडक्वार्टर्स आमद। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदबराना क़यादत और मुखलिसाना सोच इन्हें दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज़ करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब हिकमत अमली ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान को एक काबिल कबूल सालिस बनाया, जो उनकी कायदाना सलाहियतों का मजहर है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इजराइल और लेबनान में जंगबंदी का आगाज। बैरूत में जश्न और हवाई फायरिंग। जंगबंदी शुरू होने के बाद बेघर अफराद अपने घरों को लौटना शुरू। लेबनान के सदर जोसेफ औन ने मुआहदे का खैर मकदम किया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसे अमन का तारीखी मौका करार दिया। ईरान के हामी हिजबुल्लाह का कहना है कि वह मुआहदे की पासदारी करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा, खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन और सुकून की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी सिफारती कोशिशों की कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने लेबनान में जंगबंदी को खित्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया और कहा, ये देरपा अमन की बुनियाद बनेगा। जंगबंदी के क़याम में सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, लेबनान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। ये ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली जंगबंदी का हिस्सा है। ईरान शुरू से ही लेबनान समेत पूरे खित्ते में जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर देता रहा है। पाकिस्तानी झंडे वाले ऑयल टैंकर्स ने आबने हुर्मुज़ अबूर कर ली। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम माल के साथ आबने हुर्मुज़ से निकलने वाला ये पहला जहाज है। रिपोर्ट में बताया गया, पाकिस्तानी झंडे वाला टैंकर गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में खलीज फारिस दाखिल हुआ था। टैंकर मुत्तहिदा अरब अमारात से लदा हुआ खाम तेल लेकर कराची की जानिब रवाना है। ज़राए का कहना है कि इसमें तकरीबन 4,40,000 बैरल अबू धाबी का खाम तेल मौजूद है। अमरीका में 10 साइंसदान पुरस्कार हालात में हलाक या लापता हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नोटिस ले लिया। कहा, इन साइंसदानों का ताल्लुक सरकारी इदारों से होना महज एक इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत अहम लोग हैं। हम जल्द इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे। अमरीका में लापता होने वाले ये साइंसदान न्यूक्लियर साइंसदान हैं।
सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में नरमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स के 4 नफ्सियाती सतह बहाल। 100 इंडेक्स में 3,533 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,73,445 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1.36% कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल $98.13 फी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा पर चीन से जल्द मंजूरी की दरखास्त। वजीर खजाना की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से अहम मुलाकात। पाकिस्तान के लिए IMF बोर्ड में चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम के अहम जायजों के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा मुकम्मल हो गया। EFF और RF जायजों की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की OPEC फंड के सरबराह से मुलाकात। तरक्याती माली ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना का पॉलिसी से मुंसलिक बजट सपोर्ट प्रोग्राम्स के इम्कानात पर भी जोर दिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मोडीज के नुमाइंदगान से भी मुलाकात। आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। लस्को अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट खत्म। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। ग्रेड 17 ta 22 के अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करना दुरुस्त करार। अफसरान को 450 से 1300 तक मुफ्त बिजली यूनिट्स फराहम किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा अफसरान को मुफ्त बिजली यूनिट्स की फराहमी खत्म करना गैर आइनी नहीं। मुफ्त यूनिट्स की फराहमी एक सहूलत थी, कानूनी हक नहीं। बिजली के शोबे में माली खसारा रोकने के लिए इकदाम करना दुरुस्त है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की मुफ्त यूनिट्स बरकरार रखना हुकूमती पॉलिसी है। उधर वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा तारीख में पहली बार पावर सेक्टर एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म किए गए। यह आवाम का सबसे पुराना और देरीना मुतालबा था। हर वो इकदाम करेंगे जो मुल्क और कौम की इज्तिमाई बेहतरी के लिए हो। मुल्क भर में लोड शेडिंग वक्फे से जारी। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2700 मेगावाट तक पहुंच गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से 2300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लाहौर में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। मुल्क में डैमों से पानी के खराज में इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट रह गया। इरसा ने सूबे की जानिब पानी की तलब में इजाफे के पेश नज़र डैमों से पानी के खराज में इजाफा किया। पन बिजली ज़राए से बिजली की पैदावार 3400 मेगावाट तक पहुंच गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का मुक़द्दस सफ़र शुरू होने में एक रोज़ बाकी। हज ऑपरेशन कल 18 अप्रैल से शुरू होगा। इब्तदाई परवाज़ें मदीना मुनव्वरा रवाना होंगी और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी इमिग्रेशन स्टाफ पाकिस्तान पहुंच गया। हुज्जाज कराम की इमिग्रेशन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर ही मुकम्मल होगी। सऊदी सिम्स भी पाकिस्तान से जारी की जाएंगी। एक पासपोर्ट पर एक सिम दी जाएगी। इजाफी सिम खरीदने से गुरेज की हिदायत। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त करवाएगा। पंजाब के तलबा से गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज की $400 से $1000 तक फीस नहीं ली जाएगी। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रोबस फैसिलिटी की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज को हॉनयार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी दी गई है।